हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की जो सीरीज स्टार्ट की है नॉन फार्मा की, उसमें आज हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने आपको करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में कुछ जो आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ आपके फिजिक्स के फील्ड में, कुछ आपके केमिस्ट्री के फील्ड में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। कुछ आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम आपके सामने लेके आने हैं। स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए, हम आपकी नॉन फार्मा की प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत कराएंगे। फार्मा की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाती है, बट नॉन फार्मा ही लैक होता है। तो हमने और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपको नॉन फार्मा की जो आपकी क्लासें हैं उनको हम आपको मजबूत तरीके से पढ़ाएंगे और आपको एक एक चीज समझ आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में जुड़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। सारी चीजें हमें समझ आनी चाहिए। और क्वेश्चन के ये देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है उसको जरा आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए, which candidate made history by becoming the first female governor of Virginia in 2025 इलेक्शन वर्जीनिया की बात है। और कौन फीमेल गवर्नर फर्स्ट टाइम वहां पे बनी है, फीमेल गवर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन वर्जीनिया। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, विंसम सी अर्ले सीयर्स, एबिगेल स्पेनबर्गर, माइकी सेरिल और गजाला आसमी, ये आपके चार यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर है एबिगेल स्पेनबर्गर। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बी पार्ट है। और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जो एबिगेल यहाँ पे स्पेनबर्गर हैं, इन्होंने क्या किया, ये तो आप समझ गए हैं कि ये क्या बनी है, फीमेल गवर्नर बनी है फर्स्ट। और साथ साथ में यहाँ पे आपको एक नाम और याद रखना है, जो नाम है यहाँ पे गजाला हाशमी का। गजाला हाशमी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट हुई हैं, किसमें, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ पे क्या हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं। तो आप ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। साथ साथ में एबिगेल स्पेनबर्गर के साथ साथ आपको गजाला आसमी भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन एक पढ़ने से आपके दो यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को निकालना सीखिए आप। फिर देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉलोइंग द 2025 यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन, ठीक है, व्हाट हिस्टोरिक डिस्टिंक्शन डिड इट अचीव। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, आपके जो शटडाउन का यहाँ पे जो हुआ था 2025 में, इसमें ये टाइमिंग देखी गई है, कितना कौन सा मतलब ज्यादा दिन के लिए हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे पहला पढ़िए, फर्स्ट डिफॉल्ट ऑन यूएस, उसका शॉर्टेस्ट शटडाउन ऑन रिकॉर्ड 3 डेज, फिर लॉन्गेस्ट शटडाउन इन द अमेरिकन हिस्ट्री 43 डेज, फर्स्ट शटडाउन बाय द साइबर अटैक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा है? लॉन्गेस्ट शटडाउन इन द अमेरिकन हिस्ट्री। आप यहाँ पे इसका रीजन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पे क्या किया गया था, वो सेट किया गया था, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। और कौन सा यहाँ पे आंसर आपका निकल के आया था, लॉन्गेस्ट शटडाउन कितने का निकल के आया था, 43 डेज का। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे समझते हैं। देखिए ये अगर यहाँ पे आप अगर देश दुनिया की खबरों को बीच बीच में पढ़ते रहते होंगे, तो आपने G20 समिट की जो कंट्रोवर्सी थी उसको, ये आपके न्यूज में बहुत ज्यादा आई थी। इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या चीज थी कि आपका जो 2025 G20 लीडर समिट जो हेल्ड हुई थी, वो आपकी कहां, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये निकल के आ गया कि आपकी G20 समिट कहां पे हुई थी, आपकी साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हुई थी। और इंपॉर्टेंट यहां पे निकल के आता है कि विच मेजर नेशन, किसने इस समिट का बाइकॉट किया था। चाइना ने किया, यूनाइटेड किंगडम ने किया, यूनाइटेड स्टेट ने किया, या ब्राजील ने किया। तो यहाँ पे किसने किया था, आंसर आपका यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ने इसका क्या किया था, यहाँ पे बाइकॉट किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बना कि आपकी G20 समिट कहां हुई थी, आपकी साउथ अफ्रीका में भी हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है इस जगह पे, ठीक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अरे यहाँ पे तो देखिए सीधा आंसर ही ओपन हो गया आपके सामने, बट कोई नहीं। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 अडॉप्टेड इन नवंबर 2025 एंडोर्सेस अ पीस प्लान फॉर द फिश कॉन्फ्लिक्ट जोन। ये भी आप समझ गए होंगे जब आपने गाजा का देखा होगा, गाजा का जो आपका नवंबर में चल रहा था पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।
ये यहाँ पे आंसर ये गाजा है। तो ये किस प्रेसिडेंट जैसे जो आपके ट्रम्प थे उन्होंने एक पीस प्लान इस्टेब्लिश किया था, किसके थ्रू? एक आपके आईएसएफ और आपके बीओपी के थ्रू। ठीक है, ये आप समझ गए, जो गाजा का पूरा जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था वो चीज यहाँ पे ये आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब सीधा आंसर ही इस स्लाइड पे निकल के आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस चीज को पढ़िए और समझ सकते हैं। किसमें? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो हुआ था, किसमें? 2803। इस नंबर को भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू 2025 इंडस्ट्री डाटा, व्हाट वाज प्राइमरी ड्राइवर फॉर द लॉस ऑफ ओवर 1,00,000 जॉब्स इन द ग्लोबल टेक सेक्टर? देखिए क्या हुआ था, प्राइमरी मतलब क्या हुआ था, इतने लोगों ने अपनी ग्लोबल टेक सेक्टर में क्या किया थे, इतनी जॉब को लॉस किया, किसके क्या उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था? इतने लोगों की जो जॉब हुई थी ग्लोबल टेक सेक्टर में हटी थी, क्या रीजन हो सकता है उसका? सप्लाई चेन शॉर्टेज का, या शिफ्ट टुवर्ड्स एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, या न्यू डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन, या डिक्रीज क्या इंटरनेट यूजेस? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। ऑप्शन इसका यहाँ पे ये था कि शिफ्ट टुवर्ड्स एआई ड्रिवन ऑटोमेशन की वजह से। सोचिए आप कितने लोगों ने यहाँ पे जॉब को खोया था, 1,12,000 पीपल ने यहाँ पे अपनी जॉब को खोया था। आप समझ सकते हैं कौन कौन सी कंपनी उसमें थी। एक आपकी अमेजॉन, इंटॉल, टीसीएस, इस तरीके की जो थी इसमें कंपनी थी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेट 2025 रिपोर्ट, व्हाट ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट? ठीक है, किसके रिपोर्ट के अनुसार? वर्ल्ड बैंक लेट 2005 की जो 2025 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो आपका ऑयल मार्केट था उसमें कौन से ट्रेंड को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? तो आप देखिए, प्राइस जो थी स्पाइक टू ओवर $100 बेवल ड्यू टू शॉर्टेज। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस टेंड्स टू द लो, यहाँ पे कितना? $60 बेवल एमिड टू सप्लाई सरप्लस। उसके बाद क्या था? ओपेक प्लस अनाउंस्ड द मैसिव प्रोडक्शन कट टू डबल प्राइसेस। फोर्थ ऑप्शन था डिमांड फॉर द ऑयल एक्सीडेड द ग्लोबल 20%। तो यहाँ पे आपका आंसर जो था, जो आपका जो ट्रेंड्स था वो कितना हुआ था? आपका लो हो गया था इस जगह पे, कितना? 60 यहाँ पे डॉलर बीएल जो आपका हुआ था यहाँ पे लो हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, adopted at the 78th World Health Assembly in May 2025, what instruments aim to strengthen, ठीक है, ग्लोबल कॉपरेशन फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस? यहाँ पे मई 2025 में जो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में क्या किया गया था, किसके जो आपका स्ट्रेंथ बनाया गया था, मतलब क्या है कि हेल्थ जो आपका सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसका मजबूत कैसे, कौन सी आपके असेंबली में बनाया गया था, किसका एग्रीमेंट वो था? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो सकता है वो देखिए, ग्लोबल हेल्थ केयर चार्टर, और ये क्या है? WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट, यूनिवर्सल वैक्सीन मैंडेट, द पैथोजन एक्सेस ट्रीटी। ये किससे रिलेटेड था? ये आपका क्या था? ग्लोबल हेल्थ जो था उसको मजबूत बनाने के लिए कौन सा एग्रीमेंट था इसमें से? तो एग्रीमेंट कौन सा था वो आपका? वो WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट था। क्या था इसमें? इसमें था कि जो आपके लोगों की जो क्या थी, हेल्थ को क्या, हेल्थ क्राइसिस को क्या गया था? मजबूत बनाने के लिए। समझ गए ना आप? तो इसलिए इसका ये आंसर है यहाँ पे WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अनलाइक द स्टैंडर्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, What core capability distinguish agentic AI system in the drug discovery? ये देखिए आप, आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके फार्मा से भी रिलेटेड है एक तरीके से। ये आपका क्विज एक तरीके से आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और साथ साथ में ही आपकी फार्मा से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अनलाइन द स्टैंडर्ड मतलब क्या है, इसके विपरीत आप समझ सकते हो LLM के अपोजिट। ठीक है, किसके? LLMs के अपोजिट जो है, जो कोर कैपेबिलिटी किसकी? एजेंटिक एआई सिस्टम जो आपका किसमें ड्रग डिस्कवरी उसको कैसे अलग करता है, किसके अगेंस्ट? यहाँ पे जो आपका क्या हो जाता है, एलएलएम के अगेंस्ट या एलएलएम के विपरीत। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? द एबिलिटी टू जनरेट इमेज ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ऑटोनोमसली यूज टूल्स रीजन एंड एक्ट इन द अल्टरनेटिव लूप्स, perception, computation, action memory, the ability to process data without any memory context. Next है the ability to function solely offline local server without API access। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? the ability to autonomously use tool। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे autonomously जो आपका आंसर है वो यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, एक बार समझिएगा, क्योंकि ये ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे आपको अलग करता है, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी उसको अलग करती है? तो आपकी ये प्रॉपर्टी है जो अलग करती है द एबिलिटी टू द ऑटोनोमसली यूज टूल्स को, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपके, ये बिल्कुल आपके फार्मा से भी रिलेटेड है और साथ साथ में ये जो आपका क्वेश्चन है आपके जो आपके करंट अफेयर्स है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। एक बार आप पढ़िए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। Which newly approved antibiotic is the first oral treatment
इन अ क्लास ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन 30 ईयर। किसकी बात हुई है यहाँ पे? आपकी ओरल ट्रीटमेंट का, ठीक है, यूटीआई का। उसके लिए कौन सी यहाँ पे एंटीबायोटिक को अप्रूव किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, ट्रियोसल्फोन, ठीक है, बिन्सेल्टिनिब, ठीक है, बिन्सेल्टिनिब है यहाँ पे, और ये क्या है? गैपोटेडासिन, जिसको ब्लू जेपा बोलते हैं, और ये क्या है? फिटोसिरान, ठीक है, फिटोसिरान। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका देखा गया है, जो करेक्ट आंसर आपके पूछा जा सकता है, ब्लू जेपा यहाँ पे आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ब्लू जेपा। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपकी एंटीबायोटिक है, यहाँ पे फर्स्ट ओरल एंटीबायोटिक किसके केस में? यूटीआई के केस में, ठीक है। कौन सी है आपकी? यहाँ पे ब्लू जेपा के नाम से ये जानी जाती है, जिसको ये आपसे 2 तरीके से भी पूछा जा सकता है, और आपसे पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे जेपोटेडासिन है, इस नाम से भी ये मेडिसिन आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। आगे आने वाली क्लास में मैं क्वेश्चंस की जो आपके यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पे जो क्वेश्चंस नंबर रहेंगे, मैं धीरे धीरे आगे आने वाली क्लास में इंक्रीज करता चला जाऊंगा। आप क्लासों से कनेक्ट हुई, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिए। करना क्या है आपको, मैंने आपको हर बार मैं आपको बताया हूँ, आपको करना क्या है, आपको डेली 15 से 20 मिनट सिर्फ आपको क्विज को, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देने हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको डेली देना है। आप साथ साथ में देखिए, आपको करना क्या है, आप साथ साथ में अपनी फार्मा की पढ़ाई को करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मा पढ़ते रहिए, बट नॉन फार्मा को आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। 15 से 20 मिनट डेली आप कुछ क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स के, कुछ ऐसे क्या करना है, अभी आगे आने वाले में मैं आपको अभी बताया था, जैसे कि जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मैं आपके उसमें भी अभी ऐड करूंगा, और मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा। कुछ जो आपके रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक, इनसे क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे, उनकी मैं आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चंस करवाऊंगा। साथ साथ में कुछ जो आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, मैथ के क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन ही आपको क्या रहेंगे, आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जो रहेंगे, मैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्या बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, और फार्मूला को याद कैसे करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, इन सबको आपको याद करना है, ठीक है। और रही जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों से मैं आपको पहले क्या करूंगा, मैं इनको आपसे 1 शॉट लेक्चर्स आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। उसमें आपके पास कुछ थ्योरी भी रहेगी, और साथ साथ में क्या रहेगी, कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे। जो आपकी जनरल साइंस की क्लासेस हैं, जनरल साइंस की क्लासेस में जो नई नई चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, या कुछ जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि उसमें 10th या 12th के सिलेबस में जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, उसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम वो ऐसे क्वेश्चन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके ऊपर हमारा फोकस है। बस आप सारी क्लासों को आप देखते रहिए और सारी चीज़ों को समझते रहिए। आपका नॉन फार्मा क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम आपका नॉन क्लियर जो अभी नॉन फार्मा के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप निकाल लेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।